सभी को नमस्ते। आज की मेरी कहानी है मंजीत। किसी गांव में एक पुजारी रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने अपना कार्यभार अपने बेटे अगस्त्य को सौंपा और उसे समझाया कि किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, अपना काम तल्लीन होकर करना और अच्छे से मंदिर का रखरखाव करना। पर अगस्त्य ने ये बात नहीं मानी। वह अपने हिसाब काम करने लगा और तो और वह लालची स्वभाव का था और सबकी बातों में आ जाता था। एक बार पुजारी के लिए मोलेला गांव से बुलावा आया। पुजारी ने मना कर दिया कि वह वृद्ध हो चुका है, वह नहीं जा सकता। इसके बदले वह उनके बेटे को ले जाए। इसके बाद बेटे को कहा गया कि वह मुलेला गांव में खाने के लिए आ जाए। फिर अगस्त्य ने कहा, ठीक है पिताजी। फिर अगस्त्य अपने भोजन के लिए चल दिया। वह चल रहा था, तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने पानी ढूंढा, उसे पानी नहीं मिला। उसे दो युवकों को आते हुए देखा, उनके हाथ में पानी था। उसने उनसे कहा, भाई पानी पिला दो। युवकों ने कहा, क्यों नहीं, उसे पानी पिला दिया। उसकी प्यास बुझ गई। फिर वो आपस में बातचीत करने लगे। फिर अगस्त्य ने बताया कि वह तो मोलेला गांव में जा रहा है, वहाँ ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा और अच्छा भोजन कराया जाएगा। तभी मूंगा गांव में जाने वाले दो युवक बोले, हम मूंगा गांव में जा रहे हैं, वहाँ का जो सम्मान है वह कहीं नहीं हो सकता और वहाँ का जैसा भोजन भी कहीं नहीं हो सकता। तो अगस्त्य लालच में आ गया, क्यों नहीं मैं भी इनके साथ चल दूं, और वह उन्हीं के साथ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उन्हें दो ब्राह्मण मिले। वे दोनों ब्राह्मण मोलेला गांव की तरफ ही जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो युवक और अगस्त्य ने कहा कि हम मोंगा गांव के लिए जा रहे हैं। फिर अगस्त्य कहता है, मोंगा गांव का भोजन ज़्यादा अच्छा है, आप भी हमारे साथ चले। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें किसने बेवकूफ़ बनाया? जितना मोलेला गांव का सम्मान मिलता है और भोजन मिलता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फिर अगस्त्य ने कहा, मुझे इन दो युवकों ने बताया। ब्राह्मण ने कहा, ये कभी मोलेला गांव गए हैं? फिर उसके बाद वो दो युवक मना कर देते हैं। फिर अगस्त्य को बहुत अफसोस होता है कि मैंने इनकी बात का कहाँ माना और इनके साथ चल दिया। फिर वह सोचता है, अब भी कोई मेरा वक्त खराब नहीं हुआ है। वो वापस मोलेला गांव की तरफ मुड़ जाता है। जब वह मोलेला गांव की तरफ पहुंचने ही वाला था, तो उसने वहां से दो ब्राह्मणों को आते हुए देखा और उन्होंने कहा, अगस्त्य तुम यहाँ इतनी देर से कैसे? तो उसने अपनी कहानी बताई और उसके बाद ब्राह्मणों ने कहा, खैर कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पर भोजन समाप्त हो चुका है। तो फिर इसके बाद अगस्त्य कहता है, यहाँ का भोजन कैसा था? तो बता देता है, रबड़ी, खीर, पूरी और बहुत सारी मिठाइयाँ थी। तो अगस्त्य को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने यहाँ का भोजन गवा दिया। फिर अगस्त्य सोचता है, कोई बात नहीं, अब मैं मोंगा गांव की तरफ जल्दी जल्दी जाता हूँ और कम से कम मुझे वहाँ का खाना तो मिल ही जाएगा। तो वह मोंगा गांव की तरफ जल्दी जल्दी जाता है। फिर वहाँ पर भी उसे दो ब्राह्मण मिलते हैं आते हुए और फिर उनसे वो बोलता है, वहाँ का खाना कैसा है? तो कहता है, खाना तो बहुत अच्छा है, सम्मान भी बहुत मिला। तो अब आप कहाँ जा रहे हो? अगस्त्य से पूछा। तो अगस्त्य ने कहा, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो दो युवक बोले, हम यहाँ पर सबसे अंतिम ब्राह्मण थे जिन्होंने भोजन किया, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए समाप्त हो गया। फिर अगस्त्य को अपनी बात पर अफसोस हुआ कि मैं अपनी करनी के कारण और अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। वह भूखा दबे पांव घर को पहुंचा। घर पे पुजारी ने कहा, आज तो तुम्हें बहुत लजीज खाना मिला होगा। अगस्त्य ने अपनी पूरी कहानी बताई, नहीं पिताजी, मुझे आज खाना नहीं मिला, मैं भूखा ही आ गया। फिर पिताजी ने उसकी कहानी सुनी तो पिताजी ने कहा, अगस्त्य तुम लालची हो, तुम अपने लालच को नहीं रोक पाए, जिसके कारण तुम्हें कहीं का भी भोजन नहीं मिला। इसलिए तो मैं कहता हूँ,
कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अपने काम को तल्लीन होने कर करना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तुमने यही गलती की, तुम लोगों के बहकावे में आ गए और मंजिल तक जाने से रुक गए। तो फिर अगस्त्य ने कहा, ठीक कहा पिताजी आपने, मैंने यही गलती की है। अब मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करूँगा, लालच नहीं करूँगा। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमें ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें हमारी मंजिल से भटका देते हैं, लेकिन हमें हमारी मंजिल तक तल्लीन होकर अपने कार्य में लगा होना चाहिए, और तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाएँ, हमें नहीं रुकना चाहिए। धन्यवाद।